आग्रह करूंगी उमेश जी और शंकर पवार जी से कि हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल ओम बिरला जी का सत्कार करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद हैं और हम उनका सत्कार करने के लिए उमेश जी और शंकर पवार जी से आग्रह करेंगे कि वो शॉल उड़ाते हुए, स्मृति चिन्ह देते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए हमारे आए हुए मुख्य अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करिए। हमारे बीच मौजूद है लोकसभा अध्यक्ष महोदया ऑनरेबल ओम बिरला जी, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत करते हैं हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट ओम बिरला जी। अपने अध्यक्ष महोदय जी जैसे कहे कि संसद को चलाते हैं, वैसे ही हमारे बंजारा समाज में एक समाज सेवी है जो बहुत ग्राउंड वर्क से, जीरो लेवल से आए हैं, श्रीमान शंकर पवार जी। उनके जीवन चरित्र पर एक बुक छपी गई है, बाज वडरो। इस किताब की लेखिका निवेदिक शिक्षिका साधना जोशी जी को मैं आमंत्रित करता हूं पोडियम पे और वे आगे। नमस्कार। सम्माननीय बिरला साहब जी, आदरणीय सभा मंच, उपस्थित गणमान्य, सादर प्रणाम। शून्य से शिखर पर पहुंचने वाले, साधारण से असाधारण होने वाले डॉक्टर शंकर पवार जी के जीवनी के बारे में मुझे जो कुछ भी कहना है मैंने सब इस किताब में लिख दिया है। फिर भी आज इस विमोचन से पहले दो बातें आपसे ज़रूर बयां करना चाहूँगी। मैंने ये जीवनी या ये संघर्ष क्यों लिखा? सबसे पहले मैं एक शिक्षिका हूँ। आए दिन 5वीं से 10वीं के सभी युवा वर्ग के साथ मेरा वार्तालाप होता है। जब कभी भी भविष्य के बारे में उनके साथ बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ, मेरे बाप अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे पास कुछ बैकिंग नहीं है। शिकायतों का ये दौर शुरू हो जाता है और इसी पार्श्वभूमि पे अगर मैं ये कहने का धाड़स करूं कि इन सभी शिकायतों का करारा जवाब है डॉक्टर शंकर पवार। गरीबी क्या है, दुख क्या है, भूख क्या है, संघर्ष क्या है, अपमान किसे कहते हैं, समझौता कैसे कहते हैं, निराशा को कैसे आशा में परावर्तित किया जाता है, सबके परे जाने वाली है ये जीवन गाथा बाज वडरो। यह केवल डॉक्टर शंकर पवार जी की आत्मकथा नहीं बल्कि समूचे बंजारा समाज की स्थिति को उजागर करता हुआ एक आईना है। ये हुई एक पहली बात। दूसरी बात, अगर हम किसी पुस्तक प्रदर्शनी में जाए तो ध्यान दीजिए वहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर या प्रेरणादायी पुस्तकों का दालन रहता है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो वहाँ किताबें रहती हैं, सोचिए और अमीर बनिए, लेखक है नेपोलियन हिल। रिच डैड पुअर डैड, लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, लेखक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड द बेस्ट बुक सेलर द सीक्रेट के लेखक है रोहांडो ब्रिजे। ज़्यादातर लेखक बाहरी देश के, जिनकी सभ्यता, जिनकी परंपरा, जिनकी तकलीफ़ें, जिनकी समस्याएं हम सभी से अलग है। और भारत में रह के हमारी युवा, हमारे सब युवा वर्ग प्रेरित होने के लिए उनके बुक पढ़ते हैं। यानी मानो हरियाली में बैठ के अकाल के बारे में सोचना। क्योंकि हम सभी खेतों में, जंगलों में घूमने वाले बंजारों की समस्याएं इन सभी से अलग है। हमारी मिट्टी अलग है, हमारी तकलीफ़ें अलग है, उन सभी लोगों से हमारा अलग अलग दृष्टिकोण है। इसीलिए अगर हम में से भी एक कोई आदर्श समाज के सामने रखा जाए तो यकीनन वह एक चिंगारी, एक अनेक दिलों को उजागर करेंगी। हमारे पीएम साहब ने जैसे कहा है कि वोकल फॉर लोकल, बाज वडरो एक संघर्ष की कहानी बंजारों की लोकल फॉर वोकल है। इसीलिए आप सभी के उपस्थिति में मैं सम्माननीय बिरला साहब से अनुरोध करती हूँ कि इस बुक का आप विमोचन करें।
और यहाँ पर इस किताब का लॉन्च हमारे सभी अतिथिगण एक साथ मिलकर इस पुस्तक और आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर हम सुनना चाहेंगे। बहुत ही शानदार ये किताब लिखी गई है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे पढ़कर ये ज़रूर जानेंगे कि क्या कुछ खास इस किताब में है। डॉक्टर शंकर शेवाय पवार जी के ऊपर ये किताब, शंकर पवार जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मान्यवरों का। संजय राठौड़ जी के मित्र भी हैं, हमारे भी मित्र हैं शंकर पवार जी, उनकी जीवन पे उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी, किस तरीके से तेलंगाना से चले, कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय बेची, कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने के युग को शुरुआत। तो बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बंजारा समाज के कई सांस्कृतिक धरोहर ने देश और विदेश में भारत का नाम किया है।